देखते हैं इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न को। तो प्रश्न क्रमांक 7 है, दिए गए चित्रों में x व y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ ए बी समांतर है सी डी। तो यहाँ पे देखो पहला जो प्रश्न है वहाँ इसके चित्र को देखो। तो यहाँ पे देखते हैं चित्र में, तो ये देखो ए बी समांतर है किसके, सी डी के। तो ए बी देखो, ए बी रेखा और सी डी रेखा दोनों क्या है, समांतर है। और इन दोनों रेखाओं को कौन सी रेखा प्रतिच्छेद कर दी, देखो बी से डी रेखा क्या कर रही, काट रही, मतलब इसको प्रतिच्छेद कर रही। तो इसको यहाँ पे लिखो, दिया है ए बी समांतर है सी डी, जिसे कौन सी रेखा, बी और डी, जिसे बी डी रेखा प्रतिच्छेद करती है या काटती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है या काटती है। अब उसके बाद फिर से चित्र को देखो। तो देखो ए बी रेखा ये है, ए बी रेखा, और देखो फिर से सी डी रेखा। तो देखो ए बी रेखा और सी डी रेखा क्या है, समांतर रेखा है। इस समांतर रेखा में देखो यहाँ से यहाँ एक रेखा है। अगर इस रेखा को यहाँ से यहाँ अगर ये दोनों टच कर रहा है तो ये कौन सा नियम होता है, ये होता है एकांतर कोण नियम। ठीक है, ये होता है एकांतर कोण नियम। और इस वाले रेखा को अब हम गायब कर देते हैं। तो एकांतर कोण नियम क्या होता है, तो देखो यहाँ पे ये देखो इस प्रकार से वो दिखाई देगा। तो ये नियम जो है वो एकांतर कोण नियम है। ये सेम यही चित्र है। ठीक है, बाकी चीज़ों को हमने गायब कर दिया है। तो ये एकांतर कोण नियम, एकांतर कोण नियम में कोण निकालो। तो देखो कोण सी डी ए, तो लिखो यहाँ पे कोण सी डी ए बराबर कोण बी ए डी, मान रख दो इसका। तो सी ए डी का मान कितना है, y है, देखो y है, तो ये रहा y। और इसका मान कितना है, 60, तो ये आ गया 60 अंश। तो y बराबर कितना प्राप्त हो गया, 60 अंश। ये क्या है, आपका आंसर है। अब हमें किसका मान निकालना है, देखो x का मान निकालना है। तो x वाले मान को देखो, तो x वाले में देखते हैं चित्र को। तो सी डी ई, सेम ऐसा कहीं पे चित्र दिखाई दे रहा है क्या, सी डी ई, देखो तो हाँ दिखाई दे रहा है। कहाँ पे दिखा है, देखो ए बी और डी। तो ए बी डी और देखो सी डी ई, दोनों सेम जैसे एक जैसे चित्र है। तो जब भी एक जैसा चित्र होता है तो यहाँ लगता है नियम संगत कोण नियम। तो यहाँ पे लिखो संगत कोण नियम से। तो संगत कोण नियम लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो संगत कोण नियम है कोण सी डी ई बराबर है कोण ए बी डी, मान रख दो। तो इसका मान है x और इसका मान कितना है, 59। और ये आ गया आपका आंसर। देखो x का मान कितना निकला, y का मान 60 और x का मान 59। ठीक, तो ये पहला प्रश्न बन गया। प्रश्न क्रमांक 7। एक और प्रश्न देख ले जिससे, ये छोटा है, अब इससे थोड़ा बड़ा प्रश्न देख ले जिसका हल बड़ा हो। दूसरा को देखते हैं। तो दूसरा में देखो ये वाला चित्र दिखाई दे रहा है आपको। इसमें भी हमें क्या निकालना है, x और y की मान। तो देखो यहाँ पे क्या है, x है और y है। अब यहाँ पे देखो x और y का मान में अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट कहीं पे पा सकते हैं क्या, कि y का मान आसानी से और x का मान आसानी से आप पा सकते हैं क्या, नहीं। संगत कोण नियम लगाएंगे तो भी हम नहीं पा सकते। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला कोण और यहाँ से यहाँ और ये वाला कोण यहाँ से यहाँ एक जैसे है, मतलब संगत कोण नियम है। तो अगर मैं संगत कोण नियम लगाता हूँ तो y बराबर x ही प्राप्त होगा। तो हम y बराबर x से बस मान आ रहा है, मतलब ना तो हमें पूरा y का मान मिल रहा है ना तो x का मान मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे संगत कोण नियम नहीं लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। तो y का मान प्राप्त करने के लिए, x का मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस कोण का मान जानना है, इस कोण का मान हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए हमें इस कोण का भी मान निकालना है। तो सबसे पहले हम किस कोण का मान निकालेंगे, इस कोण का। उसके बाद हमें इस कोण का मान निकालेंगे, उसके बाद हमें y का मान मिलेगा, उसके बाद हमें x का मान मिलेगा। तो चलो निकालते हैं, देखते हैं। और अब देखो फिर से चित्र में देखो। तो चित्र में देखो B से F तक के गया है एक रेखा और D से E तक एक रेखा आया है। और ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती, कहाँ पे,
सी पर। तो यहाँ पे आप लिखो ईडी और बीएफ रेखा एक दूसरे को सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। प्रतिच्छेद करती है किस बिंदु पर? सी बिंदु पर। तो देखो बी से एफ रेखा यहाँ तक है, यहाँ पे सी पे यहाँ पे टच हो रहा है, और देखो यहाँ से मतलब ये दोनों रेखा एक दोनों कहाँ पे काट रही है? सी पर। तो यहाँ पे सी को टच करती है तो प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे देखो ये कौन सा नियम है? तो देखो ये जैसे ही ऊपर और नीचे दोनों एक जैसे होता है, इसको कहते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख। इसके अंदर को देखो और इसके अंदर देखो, एक रेखा के अंदर देखो यहाँ भी कोण है और यहाँ भी कोण है, तो इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो लिखो यहाँ पे बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर है कोण ई सी एफ, कोण ई सी एफ। तो यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा? बी सी डी का मान नहीं दिया जो क्या, तो लिखो, और इसका मान दिया है 105, तो ये निकल गया 105। तो हम यहाँ पे कौन से नियम लिखा है? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख नियम लगा दिए, और यहाँ पे आ गया मान आपका 105। ठीक, यहाँ पे 105 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे? इसका मान निकालेंगे। इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पे कौन सा नियम लगे? तो देखो यहाँ पे ए से बी और सी से डी समांतर रेखा है, तो यहाँ पे लिखो ए बी समांतर सी डी, जिसे देखो ए बी समांतर सी डी जिसे बी सी रेखा प्रतिच्छेद करती है, जिसे बी सी रेखा काटती है या प्रतिच्छेद करती है। तो चलो काटती है लिख देते हैं, काटती है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ए बी सी और डी, अगर हम लोग यहाँ से ऐसे जाते हैं ए बी सी, तो देखो ये कोण जैसा दिखाई दे रहा है। अगर इसी कोण को हम पलट दें तो कैसे दिखाएगा? बी सी डी जैसे कोण जैसे दिखाई देगा, उल्टा। तो देखो उल्टा और सीधा दोनों दिखाई देने वाला नियम कौन सा होता है? ये होता है एकांतर कोण नियम। तो यहाँ पे लगाओ एकांतर कोण नियम, तो यहाँ पे लिख लो एकांतर कोण नियम से, ठीक है। एकांतर कोण नियम तो लगाओ कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर है कोण बी सी डी, बी सी डी। आगे इसको हल करो तो ये जो कहते हो लिखाएगा, क्योंकि इसका मान नहीं दिया है। ए बी सी बराबर कोण कोण नहीं, इसका मान कितना है? 105, तो इसका मान आ गया, इसका मान दिया है 105, तो ये रहा 105। ठीक, ये भी निकल गया, तो इसका मान कितना आ गया? 105। अब हमें क्या करना है? देखो अब इसका मान निकल गया, तो अब हम y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा? त्रिभुज का नियम लगेगा। तो त्रिभुज का नियम क्या है? तो देखो यहाँ त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज है, तो त्रिभुज का चित्र है, ये सिंबल है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखो, तो त्रिभुज ए बी सी में बी ए सी, देखो यहाँ पे कोण बी ए सी प्लस कोण बी ए सी के बाद ए से ले ए सी बी, ए सी बी, फिर प्लस करो, फिर कोण लो, फिर उसके बाद यहाँ से ले लो सी बी ए, सी बी ए बराबर, इन तीनों कोणों का मान 180 अंश के बराबर होता है, तो ये 180 अंश आ गया। अब इन सभी का मान रख लो, तो इसका मान कितना है? तो इसका मान है y, देखो यहाँ पे y है। इसका मान कितना है? तो इसका मान है 35, और इसका मान कितना है? तो इसका मान दिया है वह 105 अंश, और ये कितना है? 180। बाकी को साइड पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दोनों जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद कितना होगा? तो 35 और 105, तो 140 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो y के बाद ये दोनों जुड़ के कितना हो गया? 140 बराबर 180 अंश। आगे फिर हल करो, तो ये हो गया y, ये उस पर चला जाएगा पक्षांतर होके, तो 180 अंश माइनस 140 अंश,
ये प्लस था तो उस पर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ पे आ गया y बराबर घट के 40 प्राप्त हुआ है। तो y का मान कितना प्राप्त हो गया, 40। ठीक है, एक आंसर आपको प्राप्त हो गया। अब जब y का मान प्राप्त हो गया तो अब हमें x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए बी, फिर से लिखो ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, ए बी समांतर सी डी के जिसे ए सी रेखा प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे लिखो ए बी समांतर है सी डी के जिसे ए सी रेखा काटती है। ए सी रेखा देखो ए बी और सी डी दोनों समांतर है, इसको कौन सी रेखा काट रही है, ए और सी रेखा काटती है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों कोण एक जैसे है, मतलब संगत कोण का नियम है। तो यहाँ पे लिखो संगत कोण नियम से, संगत कोण नियम से। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं इस कोण का मान। तो ये कोण वाला जो है, तो ये इस कोण का मान कितना दिया है, y। चलो इसको पूरा लिखते हैं, बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर कोण डी सी जी, कोण डी सी, ये डी है, डी सी जी। तो इसका मान कितना है, इसका मान है y और इसका मान है x। तो ये y का मान कितना है, y का मान है 40 और x ये हो गया। तो ये आपका आंसर। तो x का मान भी कितना आया, 40। तो दोनों कोणों का मान 40 है। इसी तरह से आप बाकी प्रश्नों को भी, प्रश्न क्रमांक 7 के बाकी जो प्रश्न हैं उनको भी बना लेना। अब हम देखेंगे आगे अगले पार्ट में प्रश्न क्रमांक 8 के प्रश्नों को।